वेल गाइस, तो ये ट्यून जब भी टीवी पर या मोबाइल पर सुनते हैं तब हमारा पूरा माइंड एक्साइटमेंट से भर जाता है, जो हमें दुनिया की सबसे पसंदीदा क्रिकेट मैच में से एक आईपीएल की याद दिलाता है। अगर अपनी बात करूँ तो ये ट्यून सुनते ही मुझे फुल गूज़बम्प आ जाते हैं। बच्चों से लेके हर उम्र के इंसान को आईपीएल पसंद है, और आखिर हो भी क्यों नहीं। जब पूरी दुनिया के टैलेंटेड खिलाड़ी एक ही टीम में खेलते हुए देखने को मिले तो उनको साथ में देखने का एक्साइटमेंट कोई भी मिस नहीं करेगा। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग जो 2009 के बाद कभी खेला ही नहीं गया, उसकी एक गलती की वजह से इंडिया के जीडीपी में तकरीबन 10 से 12 बिलियन रुपए कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। और वो कौन इंसान या कंपनी है जो आईपीएल का मालिक है, और हर साल आईपीएल के टूर्नामेंट करके कितना प्रॉफिट मिलता है। और कौन था वो इंसान जिसके दिमाग में आईपीएल शुरू करने का ये लाजवाब आइडिया आया था? क्या वो आज भी आईपीएल से कमा रहा है? अगर दोस्तों आप भी इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल परफेक्ट चैनल पे आए हैं। वेल, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ हमारी इस वीडियो सीरीज के पहले वीडियो में। हम मिलकर इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानेंगे और आगे की वीडियो में जानेंगे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आखिर कौन था वो इंटेलिजेंट इंसान जिसके मन में आईपीएल जैसा गजब टूर्नामेंट करने का ख्याल आया? तो जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ललित मोदी जी ने 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की थी। ये कोई उनके मन में नया ख्याल नहीं आया था, बल्कि 1990 में जब वो ड्यूक यूनिवर्सिटी में थे तब से वो अमेरिकन खेल मॉडल से इंस्पायर्ड थे। उन्होंने कई बार अपना ये विचार भारत की बीसीसीआई के सामने रखा, लेकिन कुछ ना कुछ कमियों की वजह से उसको हर बार खारिज कर दिया गया। वो बाद में जब भी बीसीसीआई के सामने ये विचार रखते, कोई ना कोई कमियों की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता। बट 2007 में जाके एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी वजह से ललित मोदी जी ने बीसीसीआई को आईपीएल की अप्रूवल के लिए कन्वेंस कर ही लिया। फिर इंडिया में 2008 में जाके हुई इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत। लेकिन अगर हम आईपीएल से होने वाली प्रॉफिट की बात करें तो ललित मोदी जी ने आईपीएल से कितनी कमाई की, इसकी कोई परफेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेज का कहना है कि आईपीएल के पहले सीजन की वजह से बीसीसीआई को 350 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। दूसरी तरफ उनकी राजस्थान रॉयल फ्रेंचाइज में भी पार्टनरशिप थी, जिसकी कीमत साल 2009 में तकरीबन 100 करोड़ रुपए थी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ललित मोदी जी ने 2008-2009 में आईपीएल से अच्छी खासी रकम कमाई थी। यहाँ तक तो दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि ललित मोदी जी ही आईपीएल को ओन करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, बल्कि ऐसा नहीं है। बल्कि मेल प्रैक्टिसेस, इनडिसिप्लिन और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जैसे आरोपों के चलते हुए उन्हें साल 2010 और 2013 में क्रिकेट लीग से सस्पेंड और लाइफ टाइम बैन कर दिया। और जब से साल 2009 में हुए आईपीएल के तहत ईडी ने उनके खिलाफ एलिगेड वायलेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की कार्यवाही शुरू की है, तब से वह फरार हैं। उन्होंने अब लंदन में अपना दूसरा कारोबार खड़ा कर दिया है, जिसकी कीमत तकरीबन 585 बिलियन डॉलर की है। अब अगर ललित मोदी जी को साइड में रख के आईपीएल पे फोकस करें तो आप सोच रहे होंगे कि आईपीएल का मालिक कौन है। तो दोस्तों, आईपीएल का हमेशा से मालिक बीसीसीआई ही रहा है। ये एक गवर्निंग बॉडी कमेटी है जो इंडिया में होने वाले क्रिकेट के किसी भी तरह के टूर्नामेंट को अप्रूव और मैनेज करती है। जैसे हमारे देश में बीसीसीआई है, तो ये तो पक्का है सारा मुनाफा आईपीएल का बीसीसीआई के पॉकेट में ही जाता है। तो चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं आईपीएल टूर्नामेंट किस तरह से पैसा कमाती है, और आखिर में उनने पिछले साल बीसीसीआई को कितना मुनाफा कमा कर दिया। आईपीएल टूर्नामेंट से सबसे ज़्यादा बीसीसीआई और टीम के फ्रेंचाइजीज ओनर यानी कि टीम के मालिक को होता है। सबसे पहले तो बीसीसीआई आईपीएल के मीडिया राइट्स और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ब्रॉडकास्टर्स को बेचकर मुनाफा कमाता है, जबकि टीम के फ्रेंचाइजीज ओनर खुद की स्पॉन्सरशिप डील्स, मर्चेंडाइज सेल्स और टिकट सेल जैसी चीज़ों से प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन आखिर में इनके पास अच्छा खासा प्रॉफिट जमा हो जाता है। जैसे कि बीसीसीआई ने आईपीएल सीजन 2020 में तकरीबन 1522.1 करोड़ रुपए की नेट वर्थ कमाया, जो 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच यूएई में हुआ। आईपीएल से होने वाली कमाई के बाद चलिए अब दोस्तों चलते हैं हमारे सबसे पहले वाले सवाल पर। आखिर आईसीएल इंडियन क्रिकेट लीग जो कब का बंद हो चुका है, उसकी एक गलती से आज भी आखिर इंडिया जीडीपी को फ़ायदा क्यों हो रहा है, और वो भी पूरे 10 से 12 बिलियन रुपए का? दोस्तों बात यह है कि 2007 में जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज ने आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट सीरीज लॉन्च की थी।
वो एक प्राइवेट टूर्नामेंट लीग थी जिसने भारत में साल 2007 से 2009 तक अपने प्राइवेट क्रिकेट मैचेस का आयोजन किया। इनके टूर्नामेंट में 4 इंटरनेशनल टीम और 9 घरेलू टीम शामिल थी, जिसमें इंटरनेशनल में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एक टीम थी जो वर्ल्ड 11 नाम की थी। जी हाँ, वर्ल्ड 11। ये टीम बिल्कुल उसी तरह बनी थी जिस तरीके से आईपीएल में हर टीम बनती है, जिनमें ज़्यादातर खिलाड़ी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के थे। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये थी कि इन्हें किसी भी तरह से आईसीसी और बीसीसीआई से किसी भी तरह का अप्रूवल नहीं मिला, और यही आईसीएल की सबसे बड़ी गलती और ललित मोदी जी के लिए हुआ चमत्कार था। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ललित मोदी जी ने बीसीसीआई को आईपीएल स्टार्ट करने के लिए बहुत बार कन्विंस किया, पर किसी न किसी रीज़न से उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन आईसीएल के कंपटीशन में आईपीएल शुरुआत करने के लिए ललित मोदी जी ने आखिरकार बीसीसीआई को मना ही लिया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आईसीएल की वजह से ही आईपीएल की शुरुआत हुई। आईसीएल के कंपटीशन ने ही आईपीएल को अप्रूवल दिलाया। मैंने आपको शुरुआत में जो 10 से 12 बिलियन रुपए का आंकड़ा बताया था ना, वही फिगर है जो आईपीएल की वजह से हर साल इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है। अगर आईसीएल लॉन्च ना हुआ होता तो शायद आज आईपीएल भी लॉन्च ना होता और इंडियन जीडीपी में 10 से 12 बिलियन रुपए का कंट्रीब्यूशन भी ना होता। इसलिए आईपीएल के लॉन्च में और इनके इतने बड़े रिवेन्यू में कहीं ना कहीं आईसीएल के शुरू होने का योगदान है। दूसरी तरफ आईसीएल को किसी बॉडी गवर्नेंस से अप्रूवल नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी 2007 और 2008 में कंपनी ने अपने टूर्नामेंट का आयोजन किए थे। लेकिन फिर आखिरी में आईसीसी और बीसीसीआई ने मिलकर आईसीएल में खेलने वाले खिलाड़ियों को अपनी नेशनल टीम के अलावा कोई और टूर्नामेंट खेलने से बैन कर दिया, जिसकी वजह से 2009 में उसका किस्सा खत्म हो गया। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि आईपीएल के साथ आईसीएल नाम की भी कोई टूर्नामेंट शुरू हुई थी। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो अगर आप भी क्रिकेट लवर हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी इस सीरीज़ में जहां हम आईपीएल से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात लाने वाले हैं, जैसे कि करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाले महेंद्र सिंह धोनी का 2023 में रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद भी 2024 में कमबैक की वजह, आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले प्लेयर मिशेल स्टार्क 24.74 करोड़ में बिके थे, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स, सबसे ज़्यादा आईपीएल जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस की स्ट्रेटजीज, और ये भी जानेंगे कैसे हो रहा है आईपीएल जैसी टूर्नामेंट हमारे इंडियन जीडीपी में 10 से 12 बिलियन रुपए हर साल कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर आपको भी ये सारे सवाल इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।